पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 आर क्या है? जी हाँ, पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 आर क्या है? जैसा कि आप ऑप्शंस में नीचे देख ही रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? अगर आप आंसर गेस कर सकते हैं या आपको कोई आइडिया हो, तो आप अपना आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। इससे हम लोग जुड़े रहेंगे और हम लोगों की अच्छी तैयारी हो सकेगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा ए। राइट ऑप्शन होगा ए, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बायोगैस का मुख्य संघटक क्या है? जी हाँ, बायोगैस का मुख्य संघटक क्या है? तो हर बार की तरह इस बार भी मैं बायोलॉजी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ बना हुआ हूँ आपके साथ, और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो आते हैं इस प्रश्न की ओर फिर से। जैसा कि मैंने प्रश्न पढ़ दिया है, अब आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें और क्या लगता है आपको सही आंसर क्या हो सकता है? अपना आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्लासेस में। एनीवे, तो आपने अब तक अपना आंसर दे दिया होगा और उम्मीद है कि आपका आंसर सही ही होगा। तो आप आंसर मिला लीजिए। इसका सही आंसर होगा ए, CH4। जी हाँ, सही आंसर होगा ए, CH4 मेथेन। इनमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखिए, फिर आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। थोड़ी सी मिस्टेक आपके आंसर को गलत कर सकती है। ध्यान से देखिए ऑप्शंस को, क्या लगेगा इनमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए, अब तक आपने जवाब दे दिया होगा, लेकिन आप जवाब आंसर का लिखिए मेरे आंसर बताने से पहले। मैं आंसर बताऊं इससे पहले आप आंसर बताइए। चलिए, तो मिला लीजिए आप अपना आंसर। इसका सही आंसर होगा ए, ऑक्सीजन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ए, ऑक्सीजन। ओजोन को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग ओजोन लेयर? इन ऑप्शंस में से कौन सा है जो ओजोन को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शंस आपके सामने प्रस्तुत है स्क्रीन पे। आप आंसर को ध्यान से देखिए और फिर कंफर्म होके आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, सही आंसर होगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? जी हाँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आसान के साथ साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, हरा। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और फिर आप बताइए कि पाचन की क्रिया कहाँ कंप्लीट होती है पूरी तरह से। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, छोटी आंत में। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा सी, छोटी आंत में। जी हाँ, पाचन की क्रिया छोटी आंत में जाकर पूर्ण हो जाती है। तो सही आंसर हो गया इसका सी, छोटी आंत में। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार एग्जामिनेशन में ये आ भी चुके हैं और ये आता भी है इस तरह का क्वेश्चंस। तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए क्या हो सकता है, क्या लगता है? अपना आंसर गेस कीजिए। ओके फाइन, तो इसका सही आंसर होगा ए, उपचयन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ए, उपचयन। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में यानी फंगस में न्यूट्रिशन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शंस दिया है आपके सामने, बताइए क्या हो सकता है। चलिए, तो बिना रुके मैं अब आपका आंसर बता दूं। इसका सही आंसर होगा बी, मृत जीवी। जी हाँ, सही आंसर होगा बी, मृत जीवी। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं?
दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्या लगता है आपको आंसर क्या हो सकता है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए तो मैं आपको अब बता दूं, इसका सही आंसर होगा ए, इनामेल। जी हाँ, दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो हो ही रहे होंगे। साथ ही आप अपना आंसर ज़रूर बताइए क्या लगता है और वीडियो कैसी बन रही है, इसका भी सुझाव आप देते रहें। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा आप। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? क्या लगता है आपको? बायो आपने पढ़ा है, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, बहुत सारे लोगों के सही जवाब आते रहते हैं, आप भी ट्राई कीजिए। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा सी, यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, तो राइट ऑप्शन होगा सी, यकृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। जी हाँ, इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ध्यान से देखिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है सही। बिल्कुल, कुछ बच्चे के जवाब तो बिल्कुल ही सही आ रहे हैं, एक दो बच्चे के गलत भी जवाब होते हैं, पर कोई बात नहीं है, गलत होने से नहीं घबराना है। हम जानते हैं कि आपका मन नहीं करता है कमेंट करके आंसर देने का, लेकिन आप ट्राई कीजिए, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और गलत हुआ तो क्या हुआ, फिर सही आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा बी, हरित लवक। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, हरित लवक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। जी हाँ, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। सही आंसर इसका होगा बी, कोशिका मुख द्वारा। सही आंसर होगा बी, कोशिका मुख द्वारा। मनुष्य के मुंह में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुंह में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? चलिए मैं आपको अब बता दूं, इसका सही आंसर होगा सी, 3। जी हाँ, सही आंसर होगा सी, 3। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? इसका सही जवाब होगा, नहीं, चलिए पहले आप बताइए आपको क्या लगता है कि सही जवाब क्या हो सकता है। कुछ सेकंड्स में आप लोगों के लिए छोड़ता हूं ताकि आप अपना जवाब दे सकें। खैर चलिए, अब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा सी, ग्लूकोज। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण होता है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? ऑप्शंस दिया हुआ है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस है। देखिए कितना बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है। अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए, अपनी रुचि को बढ़ाइए और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के गेम में आप जुड़े रहिए। चलिए, तो आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, आप भी ट्राई कीजिए। क्या सोच रहे हैं? आंसर दीजिए, आप अपना आंसर बताइए, सोचिए मत। मुझे पता है कि आप लोगों का आंसर आता है, दीजिए जवाब। चलिए, इसका सही आंसर होगा बी, दिन में। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। मछली का मुख्य श्वसन अंग है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मछली का मुख्य श्वसन अंग है, क्या है? चलिए, इसका सही जवाब होगा बी, गिल्स। इसका सही जवाब होगा बी, गिल्स। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये सब चीज़ें तो काफ़ी नीचे क्लास से ही पढ़ाई जाती है। अब आपको बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। तो मिस मत कीजिए इस चांस को और देखिए आपका आंसर कितना सही होता है। टोटल क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए और साथ में चेक भी करते रहिए कि क्या आंसर हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना आंसर कमेंट करके दें, आप चाहे तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और फिर देखिए, मिला करके चेक करके लास्ट में कि आपका कितना आंसर सही होता है और फिर रिज़ल्ट लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन में आपका कितना आंसर सही हुआ। तो चलिए फिलहाल मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होगी 21%। तो इसका सही आंसर हो गया बी, 21%। दूध से दही जमने की क्रिया कहलाती है। दूध से
दही जमने की क्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या लगता है आपको? चलिए मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा सी, किण्वन। सही आंसर होगा सी, किण्वन। दूध से दही जमने की क्रिया किण्वन कहलाती है। रक्त क्या है? रक्त यानी ब्लड क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, बहुत ही कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चंस, इसलिए ध्यान दे रखिएगा। चलिए मैं बता दूं, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, उत्तक यानी टिश्यू। राइट ऑप्शन होगा इसका बी, उत्तक यानी टिश्यू। जल संवाहक उत्तक है, जी हाँ, इसमें कौन है जो जल संवाहक उत्तक है, आपको ये बताना है। चलिए मैं फटाफट बता दूं, इसका सही आंसर होगा ए, जाइलम। जी हाँ, जाइलम एक ऐसा उत्तक है जो जल को संवहन करने में मदद करता है, इसलिए जाइलम को जल संवाहक उत्तक कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो गया ए, जाइलम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों के सारे पार्ट नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस में, आपने बायो तो पढ़ा ही होगा। अब आप बताइए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। चलिए तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा सी, पत्ता यानी लीफ। जी हाँ, पौधों के पत्ते से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव के दिल में यानी हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। मानव के दिल में कितने चैम्बर यानी कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है और चूकिए मत, आप जवाब दीजिए। ये अंतिम प्रश्न है ये। इसके बाद आपको देखना है कि आपका कितना आंसर सही हुआ और फिर कमेंट करके मुझे बताइए कि टोटल 22 क्वेश्चंस था, इसमें 22 में आपका कितना सही हुआ, ये मुझे बताइए। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, 4। जी हाँ, राइट ऑप्शन होगा डी, 4। मानव के दिल में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। तो ये 22 क्वेश्चंस था। अब आप टोटल आंसर अपना चेक कीजिए और बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। तो फिर हम लोग इसी तरह वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो आप बताइए, मैं और जल्दी जल्दी इस वीडियो को बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपकी तैयारी हो सकेगी। क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है, इस बार तो ज़्यादा पढ़ने का मौका भी नहीं मिला है। तो फटाफट बताइए आप लोग, क्या लगता है क्या करना चाहिए हम लोगों को? और साथ में आप लोगों से सुझाव भी चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो कितने दिनों के अंतर पे डालना चाहिए, जिससे आप लोगों की तैयारी आसानी हो सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आशा है आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा और हम लोग फिर मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।